Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. बच्चों आज हम प्रैक्टिस सेट 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं. ऑलराइट, हमारा क्वेश्चन है measures of opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 degrees and 50 minus x degrees. Find the measure of its each angle. ठीक है, ये हमको फिगर दिया हुआ है. यहां पर हमको बोल रहा है कि दो ऑपोजिट एंगल्स है, एक एंगल ए लिया है, एक एंगल सी लिया है. बराबर, एंगल ए का मेजरमेंट दिया है 3x माइनस 2 डिग्रीज, एंगल सी का मेजरमेंट दिया है 50 माइनस x डिग्रीज. ऑलराइट, और मैं ये बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD वो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, ये सारा डेटा हम लोगों ने गिवन में डाल दिया है. दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, measure angle A is 3x minus 2 degrees and measure angle C is 50 minus x degrees. ठीक है, अब इस डेटा के साथ में हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सबसे पहले हम आएंगे हमारी प्रॉपर्टी के पास. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स. बराबर, ये हमने प्रॉपर्टी में सीख रखा है. ऑलराइट, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से मेजर एंगल A और मेजर एंगल B, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इसका मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा. बराबर, तो हम लिखेंगे मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल C. अब मेजर एंगल ए हमें कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2 डिग्रीज. देखो बच्चों, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इज इक्वल टू मेजर एंगल सी हमें दिया हुआ है 50 माइनस x डिग्री. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन के अंदर. ऑलराइट, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 50 माइनस x, ये स्टेप आ जाएगा. उसके बाद जितने भी x वाले टर्म्स है उनको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, और जितने भी नॉन x टर्म्स है, मतलब जिन टर्म्स के अंदर x नहीं है, सिर्फ नंबर है, हम उनको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे उनको. ठीक है, सो 3x तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे था, ये माइनस x जो है वो साइड चेंज करेगा तो प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 50 जो है यहाँ के यहीं पर है राइट साइड में, ये माइनस 2 जो है साइड चेंज करेगा तो प्लस 2 हो जाएगा. राइट, अभी 3x प्लस x बन जाएगा 4x, इज इक्वल टू 50 प्लस 2 है 52. ऑलराइट, अब क्या होगा, अब 4 और x जो है ये मल्टीप्लिकेशन मोड में है, जब 4 अपनी साइड चेंज करेगा तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा. बराबर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 52 अपॉन 4. जब भी आप उसको कैंसिलेशन करोगे इसका, तो आपको दिखेगा 4 1s are 4 13s are 52. ओके, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 13 डिग्रीज. देखिए, क्या आपको x पूछा है? नहीं, हमको x नहीं पूछा है. हमें बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल. हर एंगल का हमको मेजरमेंट निकालना है, एंगल A का, एंगल B का, एंगल C का और एंगल D का. तो चूंकि हमको x की वैल्यू 13 मिल गई है और हमारा एंगल A और एंगल C जो है ये x के टर्म्स में दिया हुआ है, बराबर ना, तो पहले हम ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करके हम A और C का मेजरमेंट निकाल लेंगे. ठीक है, तो यहां देखो बच्चों, मेजर एंगल A इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्रीज हमें दिया हुआ है. ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय x कितना मिला 13 मिला, माइनस 2 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 13 3 होता है 39 माइनस 2 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 37 डिग्रीज. ओके, ऑलराइट, अभी आगे आता है मेजर एंगल सी का कैलकुलेशन. ये हमको फिगर में दिया हुआ है 50 माइनस x डिग्रीज. चलो अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो 50 माइनस x, देखिए x कितना है 13 डिग्रीज है, देखो हमने कैलकुलेट किया हुआ है. सो 50 माइनस 13 इज 37 डिग्रीज. ठीक है, चलो तो हमको मेजर एंगल A और मेजर एंगल C का मेजरमेंट मिल चुका है. ओके, अब बारी है मेजर एंगल B की और मेजर एंगल D की. ऑलराइट, अब ये हमको ये पता है कि ये AB साइड जो है इस पैरेललोग्राम का और ये DC जो है ये आपस में पैरेलल एक दूसरे के. बराबर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है. बराबर, और पैरेललोग्राम की खासियत क्या है कि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं. बराबर, ये और ये ऑपोजिट साइड है जो पैरेलल है, फिर ये और ये पैरेलल साइड है, ये भी सॉरी ऑपोजिट साइड्स है और ये भी जो है पैरेलल है. ठीक है, तो चलो फिलहाल हम यूज करते हैं AB और DC को. सो AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज द ट्रांसवर्सल. बराबर, अगर मैं आपको दिखाऊं इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, इधर अगर मैं एक्सटेंड कर दूं इसको, उसी तरह अगर यहां अगर मैं बढ़ा दूं और इसको इस तरफ अगर बढ़ा दूं, तो ये दो पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं ना बच्चों. बराबर, और उसी तरह जो है हम बोल रहे हैं कि हमारा ट्रांसवर्सल AD है, तो AD कहां पर, यहां पर है. तो चलो भाई इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 पैरेलल लाइंस. करेक्ट, ये है हमारे पास एक पैरेलल लाइन, ये है दूसरी पैरेलल लाइन, ये है. बराबर, ये दोनों लाइन, ये और ये लाइन पैरेलल हो गई है, और ये वाला जो है ये हमारा बन गया है उसका ट्रांसवर्सल.
बराबर ना। तो हमें पता है जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होंगे और ट्रांसवर्सल होगा तो हमारे पास अलग अलग जो उसके प्रॉपर्टीज है, करस्पॉन्डिंग एंगल की है, ऑल्टरनेट एंगल्स की है, इंटीरियर एंगल्स की है, वो सारे वहां पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको जो जरूरत है देखते हैं उसमें हमारे लिए कौन सी प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, तो हमारे लिए काम कर रही है प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, सो सिंस AB is parallel to DC and AD is a transversal, measure angle A plus measure angle D is equal to 180 डिग्रीज। ठीक है, देखो बच्चों मैं दिखा दूं आपको। ऑलराइट, देखो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है ये तो ऑपोजिट एंगल है, बराबर ना। तो अगर मैं उसको अगर बाजू कर दूं, ऑपोजिट एंगल में अगर बाजू कर दूं, चलो बाजू कर दिया। अब ये एंगल जो आपको ग्रीन में दिख रहा है इसके साथ में अगर मैं ये एंगल की अगर बात अगर करूं तो ये दोनों एंगल्स इंटीरियर एंगल से आप मानते हैं ना। और हमने एक प्रॉपर्टी सीख रखी है कि इंटीरियर एंगल्स ओके फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड वन ट्रांसवर्सल, ओके, उनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होता है, बराबर। तो उसके हिसाब से जो है हमको ये वैल्यू मिल जाती है कि 180 डिग्रीज उसका सम आने वाला है। ठीक है, तो उससे हमें मिलता है मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया? परफेक्ट। ठीक है, चलो अब हमारे पास मेजर एंगल A का वैल्यू है ना हमारे पास, देखो हमने यहाँ 37 निकाला हुआ है तो 37 यहाँ लिख दो, प्लस मेजर एंगल D हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस वक्त, तो वैसा के वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बराबर। अब मेजर एंगल D क्या बन जाएगा, अब ये 37 डिग्रीज जो है वो राइट साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा -37 डिग्रीज, और 180 माइनस 37 होता है 143, मतलब हमको मेजर एंगल D का मेजरमेंट मिल गया 143 डिग्रीज। ठीक है, चलो ये वाला ही मिल गया, अब ये वाला आराम से मिल जाएगा हमको। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी सीख रखी है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स, देखो हमने यहीं पर किया हुआ है, बराबर ना। तो अगर A और C ऑपोजिट एंगल्स है और दोनों का मेजरमेंट अगर इक्वल अगर है, बराबर, इसका भी 37 आ रहा है, इसका भी 37 आ रहा है, तो उसी पैरेललोग्राम में ये एंगल का ऑपोजिट एंगल ये है, तो अगर इसका हमको मेजरमेंट अगर 143 डिग्री अगर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है मेजर एंगल B का भी मेजरमेंट हमको 143 मिलने वाला है, बराबर ना। सो देयरफॉर मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D इज इक्वल टू 143 डिग्रीज, और रीजन क्या लिखोगे बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, इन अ पैरेललोग्राम। फिर लास्ट में आता है हमारा फाइनल स्टेप, ओके। ये फाइनल स्टेप जो होता है बच्चा हमारा, ये जरूर लिखना, भूलना मत, इसको आधा मार्क खास रखा हुआ रहता है। अगर आप ये अगर स्टेप अगर नहीं लिखोगे ना तो आपका आधा मार्क काट दिया जाएगा। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 37 डिग्रीज, 143 डिग्रीज, 37 डिग्रीज एंड 143 डिग्रीज। यहां पर हमारा क्वेश्चन ये पूरा होता है। देखते हैं कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टेक अवेज में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देखो हमने इधर भी इसको यूज किया हुआ है, हमने इसको इधर भी यूज किया हुआ है, बराबर ना, इधर भी इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे यूज किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, दूसरा consecutive angles of a parallelogram are supplementary, that is sum is equal to 180 डिग्रीज। consecutive मतलब क्या, एडजेसेंट आप बोल सकते हो, लेकिन बाजू बाजू वाले। ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों का जो एडिशन जो करेंगे ना वो होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बनती है, और हमने जो यहाँ पे जो यूज की है प्रॉपर्टी, देखो हमने यूज की है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी यूज की हुई है। ठीक है, तो वहां से भी हमको 180 मिलेगा, और अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स की बच्चों, तो उधर भी हमको 180 ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड है यूज अलजेब्रा टू फाइंड अननोन एंगल्स। ठीक है, हम यहाँ पे देखो अलजेब्रा हमने यूज किया, देखो सिंपल मैथमेटिक्स किया हम लोगों ने यहाँ पे अलजेब्रा, जिससे हमको x की वैल्यू मिली है। ठीक है, सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि AB DC को पैरेलल है। ठीक है, ये AB और DC को पैरेलल है क्योंकि आपको पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है। उसका AD जो है ट्रांसवर्सल है, हम देख रहा है ये भी AD ट्रांसवर्सल है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, आप चाहे ये वाला यूज करो ये वाला यूज करो, दोनों भी चलेगा। ठीक है, ऑलराइट। फिर तीसरा क्या है, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये एंगल और ये एंगल का सम जो होता है 180 होता है, ये हमने जस्ट यहाँ पे देखा हुआ है कि टेक अवेज के अंदर। ठीक है, ये एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। फिर मेजर एंगल D एंड मेजर एंगल B दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। ठीक है, देखो B और D का इक्वल है, क्यों, बिकॉज हमको मालूम है कि प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की और ऑपोजिट एंगल्स देखो इक्वल मेजर्स के होते हैं, करेक्ट। चौथा है मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल C, वही सेम प्रॉपर्टी इधर भी लागू हो जाएगी, ये और ये ऑपोजिट एंगल्स है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी से हमारा दोनों मेजर्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों,
बहुत इजी है ना। और अभी लास्ट में देखते हैं एग्जाम टिप्स क्या है हमारे लिए। वहां पे ऑलवेज राइट गिवन फर्स्ट, देखो हमने गिवन पहले लिखा हुआ है ताकि आपके सामने क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर हो जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका यूज प्रॉपर्टीज बिफोर कैलकुलेशन। ओके, प्रॉपर्टीज को देखो यूज किया हुआ है, डायरेक्टली कैलकुलेशन आप मत करना। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे ना मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल सी, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी टीचर अगर स्ट्रिक्ट है और वो अगर एक्यूरेसी को पसंद करती है या करता है तो वो आपके मार्क्स से भी काटेगा। ठीक है, तो ये जो है आपने प्रॉपर्टी अगर लिख दिया है आपने एक बार, तो उससे पिक्चर क्लियर हो जाता है कि आपके प्रॉपर्टी समझ में आई भी है और उससे आपने ये वाला यूज किया होगा। ठीक है, थर्ड है ड्रॉ नीट डायग्राम्स। देखो आपका फिगर एकदम नीट होना चाहिए, फ्री हैंड से बिल्कुल मत बनाना। ठीक है, कोई मेजरमेंट आपको लेना नहीं है बच्चों, खाली स्केलर पेंसिल का यूज करना, आप आराम से उसको नीटली बना सकते हो। ठीक है, और लास्ट में चेक ऑल स्टेप्स एंड यूनिट्स। ओके, यहाँ पे यूनिट्स हमारा डिग्रीज में चल रहा है बराबर ना, क्योंकि हम एंगल्स के अंदर डील कर रहे हैं इसलिए हमारा डिग्रीज हमारा ये है। ओके, तो चेक ऑल द स्टेप्स, सब स्टेप्स चेक कर लेना जब सब पूरा हो जाएगा तो। ठीक है, और लास्ट में चेक करना कि आपने यूनिट्स बराबर डाला दो, यहाँ पे डिग्रीज डाला हुआ है, यहाँ पे सब जगह पे हमने डिग्रीज डाला हुआ है बराबर, करेक्ट। खाली यहाँ हमने डाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने अलजेब्रा यूज करके हमने खाली इसको जो है एक्स की वैल्यू निकाला है, और एक्स हमारा डिग्री नहीं है, हमारा एंगल जो है वो एक्स के टर्म्स में है। ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूं कि सब समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अगर आपको समझ में अगर आ गया है तो एक रिक्वेस्ट है बच्चों की लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी जो है क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा। ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में हाजिर होऊंगा। सो टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।